आज सिद्ध हो गया कि आप पेशवा पद के लिए कभी भी योग्य नहीं थे। इसलिए आपको पेशवा पद त्याग देना चाहिए। भूल मुझसे हुई है तो इसका प्रायश्चित करने के लिए भी मैं तैयार हूं गंगाधर जी। राज्य की तिजोरी से जो भी धन गया है उसे मैं और मेरा परिवार लौटाएंगे। अभी इसी क्षण। चिमा साहिब, राम, ये हमारे लिए है। हो प्रत्येक व्यक्ति भूल करता है, अनेक भूल को स्वीकार करते हैं, किंतु मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने न केवल अपनी भूल को स्वीकार किया अपितु उसमें सुधार भी किया, और वो व्यक्ति हैं श्रीमंत पेशवा बाजीराव। अब जब राज्य का सारा धन राजकोष में आ ही चुका है तो ये घटना नदी में बहते पानी के समान बह चुकी है, और ऐसे में श्रीमंत का पेशवा पद को त्याग देना न्यायोचित नहीं होगा।
आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्षमा कर दीजिए। हम तो बस पेशवेबाई होने का कर्तव्य निभा रहे थे। हमें क्या पता था कि हम अपने ही घर की 2 तिजोरियों में से मात्र एक से ही धन ले सकते हैं। काशीबाई, जब आपने हमसे चाबियां ली थी तो घर कैसे चलाते हैं उसकी जानकारी भी ले लेती। हमने आपसे पूछा भी था कि आपने इतने कम खर्च में इतना बड़ा उत्सव कैसे आयोजित किया, तब भी आपने कुछ नहीं बताया। जिम्मेदारी उन्हीं कंधों को उठानी चाहिए जो जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो। गलती मेरी है आई साहिब। अर्धांगिनी का स्थान देने के लिए मैंने काशीबाई को ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी आई साहिब, ताकि जिम्मेदारियों के लिए आप काशीबाई को तैयार कर सके। आप चिंता मत कीजिए, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। पंकज कल तक एक किराए का कातिल था और आज वो मुगल सेना का सेनापति बन बैठा है। पंकज ने जो कुछ भी पाया छीन कर पाया और आज वो हमसे हमारा बुंदेलखंड छीनने आ रहा है। पर बुंदेलखंड की तलवारों का लोहा इतना कच्चा नहीं जितना बंगश समझ रहा है। बंगश को अपनी ताकत का गुरूर है। अब यही गुरूर उसकी कमजोरी बन जाएगा। बंगश की फौज एक जगह पर जमा होगी। अगर हम बंगश पर 2 तरफ से हमला करेंगे तो उसके पैर उखड़ जाएंगे। पिताजी और उनके सेना बंगश पर सामने से हमला करेंगे और जब बंगश की फौज आपसे उलझी रहेगी तब हम अपनी लड़कियों की फौज लेकर पीछे से हमला करेंगे। तलवार से बचना आसान है, पर 2 धारी तलवार से बचना मुश्किल। और हमारा ये हमला 2 धारी तलवार होगा। मस्तानी साहिबा की बात में दम है महाराज, पर क्या आप इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार हैं? धन्यवाद राम, धन्यवाद ये समझने के लिए कि ये जिम्मेदारी हमारे लिए बहुत बड़ी थी। जिम्मेदारी नहीं, जिद थी आपकी ये पेशवेणी बाई। मैं आपसे पहले ही कह चुका था, ईश्वर व्यक्ति का मन देखता है, धन नहीं देखता।
इसलिए ये उत्सव मैं सादगी और श्रद्धा के साथ करना चाहता था, पर आपने तो उत्सव का तमाशा ही बनाकर रख दिया। क्यों किया ऐसा आपने? क्योंकि हमें लगा उत्सव का भव्य ना होना अच्छा नहीं होगा। हमने ये सब आपकी प्रतिष्ठा के लिए किया, आपके सम्मान के लिए किया, और आई साहिब भी ऐसा ही चाहती थी। आई साहब ने अपने मन की बात आपकी तरह छुपा कर नहीं रखी काशीबाई। यदि आपके मन में उत्सव को लेकर अलग विचार थे तो आप आकर मुझे बताती, हम बात करते उस पर। आपकी बात को लेकर मैं मान जाता या फिर मेरी बात को लेकर आप मान जाती, पर आपने ऐसा नहीं किया। पति पत्नी को बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की बातें समझ में आ जानी चाहिए, पर यहां पर आपसे सारी बातें स्पष्ट कहने के बाद भी आप कुछ नहीं समझती। एक गृहस्थी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है, बराबर का अधिकार है आपका, पर आपने तर्क भी नहीं किया, मुझे समझाने का प्रयास तक नहीं किया। जो भी किया मेरे पीठ पीछे किया। अगर हम आपकी बेटी नहीं, आपके बेटे होते, तब भी आप हाँ बोलने में इतना ही वक्त लगाते। ये सत्य है कि दूसरे पिता की तरह हम भी आपके हाथों में मेहंदी देखना चाहते हैं, तलवार नहीं। और ये भी सत्य है कि आप हमारी सबसे वीर संतान हैं, इसलिए हम आपको दो तरफा हमले की आज्ञा नहीं देंगे। मस्तानी की दो तरफ से हमला करने की नीति हमें पसंद आई, लेकिन मस्तानी भी युद्ध में जाएगी तो पीछे हमारा किला असुरक्षित रह जाएगा। इसलिए मस्तानी यहां रहकर किले की रक्षा करेंगी। रण हमारा, किला आपका। हम अपनी जान दे देंगे, पर बुंदेलखंड की आन नहीं देंगे। प्राणों की बलि तो इस बार चढ़कर ही रहेगी मस्तानी। बंगश साक्षात विनाश का दूत है, उसने रुकना नहीं सीखा और हमने झुकना नहीं सीखा। इसमें से किसी एक को तो कुछ सीखना ही पड़ेगा। अब तो खुलकर बताइए काशीबाई, ये निर्णय लेते समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्या सोच रही थी आप? राव, आप हमारा कहाँ समझते ही नहीं है। क्या आपने कभी मुझे समझाने का प्रयास किया है? मैं आपके विचारों से सहमत हूं या ना हूं, पर आपके विचार रखने के अधिकार का सम्मान करता हूं। मैं क्रोध में घर से बाहर तो निकल गया था, पर मार्ग में आपका चेहरा याद आया तो ये सोचकर लौट आया कि एक छोटी सी पूजा करेंगे हम। विवाह के बाद पति पत्नी के रूप में, पेशवा और पेशवी बाई के रूप में पहली बार पूजा में बैठते, गणपति का आशीर्वाद लेते हैं। ये पूजा हमारे लिए थी काशीबाई, पर इसे आपने दुनिया की बना दी। आपको पता है राजकोष पर हमारे युद्ध अभियानों के लिए लिया गया कर्ज कितना शेष है? मेरा पहला कर्तव्य है उस ऋण को चुकाकर सामान्य जन के जीवन में समृद्धि लाना। इसीलिए मैं चाहता था कि मेरा परिवार सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत करे। गलती आपकी नहीं है पेशवीन भाई। ये सत्य नहीं कि आप मेरे विचार समझ नहीं पाती, सत्य यह है कि मैं अपने विचार आपको नहीं समझा पाता। अहो, आपको लगता है यार जो कुछ हुआ वो ताई साहब की गलती है? गलती ना बहनी की है ना भाऊ की, गलती भाग्य की है। उसने दो ऐसे व्यक्तियों को मिलाया जो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। उनका साथ आग और पानी जैसा है, अगर सामने आ जाए तो आग पानी को भाप बनकर उड़ा देती है, या
पानी आग को बुझा देता है। हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि कल जब भाऊ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे तब उनके और वहिनी के बीच की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। आई साहेब के आशीर्वाद के साथ मातृभूमि को दिए हुए अपने वचन को निभाने के लिए बाजीराव ने औरंगाबाद पर कूच की और बारामती के युद्ध में निजाम के सरदार अली खान को खान देश में हराया। सन 1721 में बाजीराव कोंकण गए और वहां पुर्तगालियों और अंग्रेजों दोनों को हराकर मराठी साम्राज्य की शक्ति को और आगे बढ़ाया। महाराज, बुंदेलखंड सुरक्षित है। पेशवा बाजीराव के आक्रमण से आतंकित होकर मुगल बादशाह ने बंगश को अपनी सेना के साथ दिल्ली वापस बुला लिया है। आपके भय से मुगल बादशाह ने बंगश को वापस बुला लिया और बुंदेलखंड पर आया संकट टल गया। मशाल ने एक बार फिर से अंधेरे को दूर भगा दिया। आप देश प्रेम एवं वीरता की मशाल है बाजीराव। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप संसार के हर युद्ध में विजयी हो। पूरे भारतवर्ष में बस एक ही नाम गूंजे, बाजीराव। सन 1724 तक बाजीराव ने मालवन और गुजरात को जीतकर निजाम को अपने प्राण बचाने के लिए हैदराबाद भागने पर मजबूर कर दिया था। बाजीराव ने कुशल रणनीति, कूटनीति और राजनीति तीनों का परिचय देते हुए कर्नाटक, मैसूर और श्रीरंगपट्टन को जीत लिया। बाजीराव की निरंतर सफलताओं से दुखी होकर निजाम ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर बाजीराव पर पालखेड़ में आक्रमण किया। पालखेड़ में युद्ध हुआ और बाजीराव ने निजाम को हराया, पर जिसकी कुंडली में ही अद्वितीय और अजिंक्य होना लिखा हो उसे हराना असंभव था। पालखेड़ में बाजीराव ने साहस, बुद्धिमत्ता और कौशल का परिचय देते हुए निजाम को चारों खाने चित कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि भारतवर्ष में मुगलों का पलड़ा अब काफी कमजोर पड़ गया है। तब सन 1728 में बंगश ने एक घायल सांप की तरह दोबारा अपना फन उठाया और बुंदेलखंड पर अचानक आक्रमण कर दिया। छत्रसाल अब बुरी तरह से घिर गए थे और ऐसे में उन्हें मदद के लिए सिर्फ एक नाम सूझा, बाजीराव। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड एक स्वतंत्र राज्य है। मराठियों के साथ हमारी ऐसी कोई संधि नहीं कि आप हमारी सहायता को आए, और एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से मुगलों के विरुद्ध युद्ध में सहायता मांग रहा है। उम्मीद है आप हमारा बुलावा ठुकराएंगे नहीं, बाजीराव। मुझ पे दुआ का पहरा है, पर जहां दुआ नहीं जिंदगी वो सही